आप सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माता रानी के नवरात्रों में आप लोग व्रत करें या ना करें, लेकिन अगर माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ये काम जरूर करना। यानी कि कहने की अभिप्राय है कि नवरात्रों के 9 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें 9 के 9 दिनों में हर हाल में सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। घर का जो मेन दरवाजा है आपका, वहां आपको झाड़ू लगानी चाहिए। वैसे भी कहा गया है, उठो नारी निकालो बुहारी, बाहर खड़े हैं कृष्ण मुरारी। तो सूर्योदय से पहले हमें ये काम करना है। घर का जो मेन दरवाजा है, चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, खुद का मकान हो, किराए का कोई भी हो, कोई ना कोई तो घर का मेन दरवाजा होगा आपका। उस दरवाजे पर आपको पहले झाड़ू लगानी है, फिर जल का छिड़काव करना है और फिर कहना कि माता रानी स्वागत है आपका। ये बात बोलनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको रसोई की साफ सफाई का ध्यान रखना है। रसोई में सबसे पहले झाड़ू लगाइए, फिर थोड़ा सा जल का छिड़काव करिए और प्रार्थना करिए कि हे महामाई, देखो हर एक जीव जंतु भोजन के लिए ही तो भाग रहा है। जो कुछ भी अच्छा बुरा हम कर रहे हैं पेट के लिए ही तो कर रहे हैं। हे महामाई, हे माता रानी, हे माता अन्नपूर्णा, आपकी इस रसोई में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहें और हमारे हाथ में बरकत देना। ये बात घर की महिलाएं बोलेंगी, क्योंकि घर की महिला माता का ही स्वरूप होती है, लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। लेकिन जो सच में महिला है, वो जो दाएं बाएं की बातें करने वाली, उनका यहाँ कोई जिक्र नहीं है। उसके साथ जब आप ये काम करोगे ना, तो माता अन्नपूर्णा खुश होंगी, प्रसन्न होंगी। और वैसे भी जैसे कि हमने पितृपक्ष में भी आपको बताया था ना, पहले दहलीज की सफाई करो, फिर रसोई की करो, क्योंकि पितर दहलीज से होते हुए रसोई में जाते हैं। उसी प्रकार माता रानी भी आपकी दहलीज से होते हुए आपकी रसोई में जाती है। 2 जगहों की सफाई की। तीसरी, आपने जहां भी अपना मंदिर बनाया हुआ है, आप 9 दिनों में व्रत रखें ना रखें, आप पूजा करें ना करें, लेकिन आपका जो घर का मंदिर है 9 के 9 दिनों तक बिल्कुल साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और अच्छी प्रकार से कोशिश करिएगा कि जो आपका मंदिर है उसकी जो लाइट है वो ऑन रहे हमेशा, वहां अंधेरा नहीं होना चाहिए 9 के 9 दिनों में। अब कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल आया कि क्या हम रात को सोते समय लाइट ऑफ कर सकते? नहीं भाई, ऑन रहने दो। अगर आपने अलग कमरे में जगह दे रखी है तो आप कपाट बंद कर सकते हो, लेकिन लाइट ऑन रहनी चाहिए हमेशा ही। घर में अगर जाले वगैरह लगे हैं तो उनको उतारो, क्योंकि अशुद्ध जगह पर कभी भी देवी देवता प्रवेश नहीं करते। मुझे मत बताना, किसी और को मत बताना, एक बार अपने आप से पूछ लेना, क्या आपका शरीर शुद्ध है? क्या आपका घर शुद्ध है? क्या आपके विचार शुद्ध हैं? क्या आपकी बातें शुद्ध हैं? अगर ये सारी चीज शुद्ध हैं तो आपके घर में कोई कितनी भी बड़ी क्रिया कर दे, कोई कुछ भी कर ले, आपके घर में भूत प्रेत नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपके घर में शुद्धता नहीं है, आप चाहे माता रानी की 2-2, 5-5, 10-10 साल अखंड ज्योत जला लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है और किसी भी प्रकार से माता रानी आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। यहाँ एक छोटा सा सवाल और पूछा है हमसे लोगों ने, हालांकि पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी महिला में सवारी आती है। वो महिला कभी नहाती भी नहीं, उसने कभी पूजा भी नहीं की, और माता रानी की सवारी आती है, जिव्या निकालती है और पूछा भी देने लगी है। भाई एक बात बताऊं, लगभग 90% जिन लोगों पर सवारी आती है ना, 90% लोगों पर किसी गलत चीज की सवारी आती है। वो भूत प्रेत आहुक वासुक कुछ भी हो सकते हैं, वही माता बन जाती है, वही बाबा हनुमान बन जाता है, वही सब कुछ बन जाता है। लेकिन जो 10% लोग हैं जिनके ऊपर सवारी आती है, वो सच्ची आती है। या तो उनके पितरों की आएगी, या जिस देवी देवता की उन्होंने साधना की है। और याद रखना, जिन्होंने गुरु का नाम नहीं ले रखा उनके ऊपर तो सवारी आ ही नहीं सकती। गुरु का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रामपाल के पास भेजूंगा। नाम ले रहा हूं भाई स्पष्ट तौर पे, क्योंकि वो लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। मैंने और किसी का नाम नहीं लिया, मैंने रामपाल जी का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि उनके जो शिष्य हैं वो लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं इस समय पर। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। रही बात सवारी की, तो भाई जिस पर जो सवारी आती है आई रहने दो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप बस अपने घर रहकर शुद्धता का ध्यान रखो, क्योंकि जहाँ शुद्धता नहीं है वहां कोई देवी देवता नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। उसके साथ साथ आपने घर की शुद्धता का ध्यान रख लिया, शरीर की शुद्धता का ध्यान रखा। 9 के 9 दिनों में आप मेल हो फीमेल हो, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा, मैरिड अनमैरिड आप कोई भी हो।
तन, मन और धन की शुद्धता। अब धन क्या चीज होती है? धन यहाँ पैसे का नहीं होता, धन यहाँ जो हम नाम जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं उसकी शुद्धता की बात आई है। उसकी शुद्धि कैसे होगी? अपने पूजा स्थान पर बैठकर 9 के 9 दिनों में कम से कम 20 मिनट तक किसी नाम या किसी मंत्र का जाप अवश्य करना। ये 9 दिन सिद्धि के होते हैं। जो साधक लोग होते हैं ना, वो 9 दिन आपको दिखाई भी नहीं देते। और सच बताऊं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो मैं नवरात्रों से पहले बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है नवरात्रों में मेरे पास टाइम नहीं होगा। नवरात्रों के दिनों में आप लोगों ने भी देखा है, पिछले नवरात्रों में भी आपके फोन आए, मैं उठाए नहीं मैंने, क्योंकि लगभग फोन फ्लाइट मोड पे रहता है भाई, नहीं उठा पाते। ये जो नवरात्रों के 9 दिन है वो हर प्रकार की सिद्धि लेने के होते हैं, तो ऐसे में हम बेफजूली समय खर्च नहीं कर सकते अपना। तो तन मन धन तीनों चीजों की शुद्धता आपके हाथ में है। कोई मंत्र आता है माला करिए, माला पर नहीं आता उंगलियों पर गिन लीजिए। ये भी नहीं कर सकते जय माता दी जय माता दी जय माता दी, कम से कम 20 मिनट रोज करिए। इन 9 दिनों में आपके घर की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। एक बार करके तो देखो यार, आप लोग जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक तो कुछ मिलने वाला है नहीं। उसके साथ इन 9 दिनों में गौ माता को रोटी हर हाल में देनी है, माता का ही स्वरूप है वो। 9 रात्रों में जो 9 देवियां होंगी उनका एक ही स्वरूप है गौ माता, उनको रोटी देना। सब कुछ जो कोई कमी है, त्रुटि है, किसी प्रकार की असावधानी है, वो दूर हो जाएगी गौ माता को सिर्फ रोटी देने से। इन 9 दिनों में अपने बच्चों की परीक्षा लेने, अपने बच्चों से मिलने, अपने बच्चों का हालचाल जानने माता किसी ना किसी रूप में अवश्य घर में आती है। वो अब गाय के रूप में आए, किसी छोटी बच्ची के रूप में आए, वृद्ध महिला के रूप में आए, सौपन के माध्यम से आए, किसी भिखारी के रूप में आए, वो उनकी मर्जी है कि वो किस रूप में आपके दरवाजे पर आती हैं। तो इन 9 दिनों में कोई बुराई नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं सुननी है, किसी को गलत नहीं बोलना है। उसके साथ साथ जो भी आया है उसका आदर सत्कार करना आपका पहला धर्म होना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं किस रूप में आके आपकी परीक्षा ले लेगी। बाद में रोते फिरोगे माता जी माता जी माता जी, फिर कुछ नहीं करेंगी भाई। क्योंकि याद रखना, हर एक चीज की एक लिमिट होती है। वो आपकी परीक्षा लेने आई है, और परीक्षा का एंड क्या होता है? परिणाम। परिणाम का क्या मतलब होता है? प्रमोशन। 10वीं क्लास में कोई बच्चा है, परीक्षा हुई, अच्छे नंबरों से पास हुआ, 11th में हो जाएगा, +1 में चला जाएगा। लेकिन अगर वो फेल हुआ तो 10वीं में रह जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आप भी इन परीक्षा में फेल हुए तो याद रखना, आप भी 6 महीने पीछे चले जाओ, क्योंकि 6 महीने बाद दोबारा फिर ऐसा कोई मौका आएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये समझने लायक है। माता रानी रूप बदल कर आती है अपने बच्चों का प्रमोशन करने के लिए, लेकिन जब बच्चे उनको टाइम नहीं देते, समय नहीं देते, तो गलती बच्चों की है भाई। माता रानी के नवरात्रों के ऊपर A to Z वीडियो बना दी गई है, एंड स्क्रीन के रूप में यहाँ भी मिल रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल रही होगी। और अगर गलती से लगे कि ये ज्ञान, ये जानकारी, ये बातें और ये वीडियो अच्छे से समझ आया, और अगर आप माता रानी के अच्छे और सच्चे वाले भगत हो, तो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इतना शेयर करो कि समय से पहले अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए और वो भी परीक्षा में पास हो सके। उन्हें भी पता चले कि हमें नवरात्रों में क्या करना है, और माता रानी की कृपा उनको भी प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करते हैं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। जय माता दी।